जय माता अन्नपूर्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और पाए में। दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की जो तिथि होती है उस दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। और इस बार 2024 में 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, यानी अगहन पूर्णिमा। उसी दिन माता अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाएगी और आपको विधि विधान से उसी दिन आपको पूजा करनी है। 15 दिसंबर को पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, बहुत ही कम सामान में पूजा आप कैसे कर सकते हैं, वो सामग्री की सूची इस प्रकार है। सबसे पहले हमको माता अन्नपूर्णा की एक फ़ोटो लेनी होगी। अगर माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो आपके पास नहीं है तो फिर आप शिव परिवार की फ़ोटो भी ले सकते हैं, यानी कि शंकर भगवान और गौरी माता की पूजा की जाती है। पार्वती माता ने ही अन्नपूर्णा का रूप लिया था, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए पार्वती माता और शंकर भगवान की पूजा भी आप इस दिन शिव परिवार की फ़ोटो ले सकते हैं। अगर अन्नपूर्णा माता की और शंकर भगवान की भिक्षा लेते हुए फ़ोटो ना हो तो आपको इस तरह की फ़ोटो ले लेनी है। इसके बाद इस पर चढ़ाने के लिए आपको लेना होगा एक चुनरी, अन्नपूर्णा माता को चढ़ाने के लिए पार्वती माता को। साथ ही चौकी पर बिछाने के लिए आपको लेना होगा एक पीला कपड़ा। आते हैं पूजा के मुख्य सामान पर क्या क्या लगेगा। पूजा के सामान में आपको चाहिए होगा, सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है घी। दिया बत्ती जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए आपको दीपक ले लेना होगा। साथ ही नारियल लेना होगा एक, और जनेऊ लेना होगा। शंकर भगवान को, गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए जनेऊ ले लीजिएगा। माचिस और ये लेना होगा वस्त्र को समर्पित करने के लिए, वस्त्र रूप में यूज़ करने के लिए। और रक्षा सूत्र चाहिए ही होता है। मौली, धूप बत्ती चाहिए होगी। चंदन, पीला चंदन लेना होगा। पार्वती माता के लिए सिंदूर लेना होगा। अक्षत लेना होगा और साथ ही साथ रूली लेनी होगी हमको, जो मुख्य होती है। गंगा जल चाहिए होगा स्नान करवाने के लिए। कपूर आरती करने के लिए, घंटी आरती करने के लिए। घी दीपक जलाने के लिए। साथ ही साथ सुपारी, जो अगर अन्नपूर्णा माता की कोई मूर्ति है आपके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको एक सुपारी लेनी होगी, क्योंकि आप सुपारी को ही जो है अन्नपूर्णा माता के रूप में स्थापित करना होता है। फिर आपको ये चीज़ें ले ली है। नारियल, श्रीफल क्या होता है, बहुत ही माता लक्ष्मी को, अन्नपूर्णा माता को प्रिय होता है, इसलिए प्रसाद के रूप में भी आप इसे चढ़ा सकते हैं और कलश के ऊपर भी इसको आप रख सकते हैं, इसलिए ये भी ज़रूर ले लीजिएगा। नारियल जो जटा वाला आता है। ये सारे तो पूजा की सामान हो गया है। इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए आपको लेना होगा एक तांबे का या फिर पीतल का लोटा ले लेना है। उस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है और साथ ही साथ इस तरह से मौली भी लपेट देनी है। कोई भी लोटा जो आपके पास हो, नहीं है तो स्टील का आप तब ले सकते हैं, अगर आपके पास दोनों ना हो तो इस तरह से कलश स्थापना के लिए आपको ले लेना है एक तांबे का लोटा लेना है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरह से फूल, पीले और सफ़ेद फूल अगर आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पीले, सफ़ेद फूल और लाल फूल भी आप ले सकते हैं माता के लिए। साथ ही साथ गणेश भगवान के लिए दूर्वा जरूर ले लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए आपको इस तरह से आम के पत्ते लेने होंगे। आम के पल्लव आपको ले लेना है कलश स्थापना के लिए। हो सके तो अगर आपको बेलपत्र मिले तो आप बेलपत्र ले लीजिएगा शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए। बेलपत्र इस तरह से, ठीक है, अगर मिल जाए तो ले लीजिएगा, संभव हो सके तो बेलपत्र। अगली जो चीज़ चाहिए होती है वो है चावल। चावल जो नया चावल आता है, चाहे धान ले लीजिए, अगर नया धान आपको मिल जाए तो वो ले लेना। नहीं मिलता है तो नया चावल जो आते हैं, नए चावल की पूजा की जाती है, तो नए चावल की ढेरी आपको इस तरह से एक कटोरा में कटोरा भर के ले लेना है। अब भोग प्रसाद पे आते हैं। तो भोग प्रसाद के लिए जो भी चीज़ें आपको मौसमी मिल जाती हैं, मौसमी फल है तो मौसमी फल आपको रख लेने हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए, संतरा, सेब, केला। साथ ही गणेश भगवान के लिए लड्डू रख लीजिएगा। और माता को अन्नपूर्णा के लिए घर की बनाई अगर कोई मिष्ठान आप समर्पित कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी मिठाई आप उनको समर्पित कर सकते हैं। जैसे गुलाब जामुन घर का बना लिया है वो आपने ले लिया है। खीर हो सके तो घर पर बना के आप उसी चूल्हे पर जिस पे पूजा करेंगे उसी पर बना के आपको खीर ले लेना है, रख लेना है। और साथ ही साथ में कुछ और अगर बनाना चाहें तो, नहीं तो कोई एक चीज़ मतलब आपको प्रसाद के रूप में घर पे अपने चूल्हे पर बना के जरूर चढ़ानी चाहिए, तो कोई भी एक मिष्ठान बना लीजिए। साथ ही आपको इसमें गणेश भगवान की भी पूजा होती है, तो गणेश भगवान की भी एक मूर्ति आपको ले लेनी है। किसी भी पूजा में गणेश भगवान की पूजा सबसे प्रथम की जाती है, तो गणेश भगवान को भी आपको ले लेना है। साथ ही साथ एक लोटा आपको जल रख लेना है, उसमें गंगा जल भी डाल के रख लीजिएगा स्नान करवाने के लिए। आरती करने के लिए थाली ले लीजिएगा, स्वास्तिक वगैरह बना के, जैसे आपके पास जो भी थाली हो। धूप बत्ती रख लेना है और कपूर वगैरह आरती के लिए रखना है। जिस भी तरह से आपको करना है इस तरह से आरती की भी एक थाली रख लीजिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका पूरा पूजा का जो मुख्य रूप से सामान चाहिए होगा अन्नपूर्णा पूजा के लिए, वो है।
दोस्तों ये है मुख्य सामग्री। इसके साथ ही साथ आपको अपने घर का जो भी चूल्हा जिस पे आप रोज़ भोजन बनाते हैं वो साफ़ करना है और उसकी भी आपको पूजा करनी होगी। सबसे पहले सुबह उठ करके नहा धो करके सबसे पहले आपको अपने गैस की पूजा करनी होगी, चूल्हे की, और उसके बाद आपको विधि विधान से ये पूजा करनी होगी। सामग्री वही है जो आपको चाहिए होती है। पूजा विधि का वीडियो जो है आपको अगले उसमें मिल जाएगा चैनल पर कि कैसे पूजा करनी है। ये मुख्य सामग्री है, बहुत ही कम सामग्री में आप पूजा कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया हुआ है।